ऑलराइट। सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में वील सी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड उसमें हम लोग देखेंगे यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर एंड ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपका होता है दो। ठीक है, वन इज योर यूनरी एंड वन इज योर बाइनरी। ठीक है, डिफरेंस क्या है मतलब इसका? देखो, यूनरी में मतलब है इट वर्क्स विद वन ऑपरेंड। ठीक है, वर्क्स विद वन ऑपरेंड एंड दिस वर्क्स विद टू ऑपरेंड, है ना। बाइनरी लिखा है तो वर्क्स विद टू। अब बेसिकली क्या है ना कि यूनरी ऑपरेटर फंक्शन में, अच्छा मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यूनरी ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के साथ बात करेंगे फिर बाद में। यस, तो यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है? ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर में इसमें क्या होता है ना, नो आर्ग्यूमेंट शुड बी पास्ड। ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो आप एंड बेसिकली एक ही ऑपरेंड पे आप लोग वर्क करते हो। फॉर एग्जांपल मतलब जैसे ये वाले ऑपरेटर होते हैं आपके, माइनस माइनस, प्लस प्लस। ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, इनके लिए बस एक ही ऑपरेंड लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई जैसे आई है तो आई प्लस प्लस लिखते हो, है ना, ऐसा तो नहीं ना? हाँ, आई प्लस प्लस लिखते हो, राइट। ठीक है, या फिर आई माइनस माइनस लिख दो। तो इट्स लाइक एक ही ऑपरेटर पे काम करना, एक ही ऑपरेंड पे काम करना, उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें दो ऑपरेंड नहीं लगते। वहीं बाइनरी बाइनरी का क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज दो ऑपरेंड पे काम करते हैं, मतलब जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये बेसिकली क्या है? आई प्लस जे, है ना, आई माइनस जे, मतलब दो ऑपरेंड लग रहे हैं ना, राइट। एक ये और एक ये, दो ऑपरेंड लग रहे हैं ना एक ही ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब इनको ओवरलोड कैसे करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो यूनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करोगे? देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका एक फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड ऑपरेटर। ठीक है, सिंटेक्स मैंने आपको बता ही रखा है, वॉइड ऑपरेटर। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ आपको फीट जो है ना, फीट, उसको कर दो माइनस माइनस, और लेट्स से इंच को कर दो प्लस प्लस। अच्छा, फीट इंच क्या है यार? आई और जे ले लो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। हाँ जी, तो इसको ओवरलोड करना है और आई को आप माइनस माइनस कर दो और जे को आप प्लस प्लस कर दो। तो जब भी आप इसे कॉल करोगे ना, जब भी आप इस चीज़ को कॉल करोगे तो क्या होगा ना, आपने मान लो आई की वैल्यू दी है 5 और जे की वैल्यू दी है आपने 7। ठीक है, 5 और 7, तो ये जो है इसमें जाएंगी और आपका जो आंसर आएगा जब आप इसको यहीं पे सी आउट कराओगे, ठीक है, आई और जे को, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो बेसिकली आएगा आई माइनस माइनस मतलब 4 आएगा और 7 जे प्लस प्लस मतलब 8 आएगा। ठीक है, ऐसे वर्क करता है ये, राइट। आई होप आप समझे होगे। अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की एक बारी, कि उसको कैसे करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर आपका हमने पिछली क्लास में भी जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एग्जांपल लिया था, वो भी बाइनरी ऑपरेटर के ही अंडर आता है। ठीक है, तो आप उसको भी एग्जांपल को देख सकते हो, नहीं तो आई मीन, हाँ वही एग्जांपल है, मैं वही एग्जांपल आपको दोबारा लिख कर दिखा देता हूँ। अम, अगर मैंने लिखा था लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स था एंड इट वाज ऑपरेटर, और प्लस ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने ले लिया आपका कॉम्प्लेक्स सी और अंदर मैंने आपका बना दिया कॉम्प्लेक्स लेट्स से टेम्प। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इस ऑब्जेक्ट में, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें आप क्या करो, टेम्प डॉट रियल पार्ट में डाल दो रियल प्लस ये वाला सी डॉट रियल, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट, और वैसे ही आप इमेजिनरी के साथ कर दो ये चीज़। ठीक है, यहाँ आएगा इमेजिनरी प्लस सी डॉट इमेजिनरी। ठीक है, ये यहाँ पे टेम्प आएगा एंड उसके बाद आप रिटर्न कर दो टेम्प। ठीक है, तो दिस इज योर बाइनरी ऑपरेटर एग्जांपल जिसमें आप लोग दो ऑपरेंड यूज कर रहे हो। ठीक है, एक था यूनरी ऑपरेटर जिसमें आप लोग एक ही ऑपरेंड यूज कर रहे थे, सिर्फ आई यूज हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ जे यूज हो रहा है यहाँ पे। दिस इज यहाँ पे आप दो ऑपरेटर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यही है फंक्शन, यही था आपका ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स के बारे में पूरा। एंड अब देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या होता है एक बारी। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग।
सेटिंग बन गई गाइस। फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये कंपाइल टाइम के अंदर आता है, तो ये किसके अंदर आता है, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट डिफरेंस क्या है भाई, इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, कैन बी ओवरलोडेड मल्टीपल टाइम्स, है ना। और ये क्या है, इसको भी हम ओवरराइड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, मतलब आपने एक बार जब आपने बना दिया वर्चुअल फंक्शन, तो आप उसको कई बार ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। देन ये बेसिकली इनहेरिटेंस के बगैर भी चल सकता है, ठीक है। इनहेरिटेंस ज़रूरी नहीं है इसमें हो, मतलब कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट इनहेरिटेंस, और इसमें इनहेरिटेंस इज कंपलसरी, मतलब इनहेरिटेंस में ही ये चलेगा वरना नहीं चलेगा, ठीक है। एंड ये सेम स्कोप होते हैं और ये डिफरेंट स्कोप होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, बट मेन डिफरेंस यही था, ठीक है। दिस इज योर मेन डिफरेंस। एंड बस इतना ही था, यही बताना था आपको ओवरलोडिंग यूनिरी ऑपरेटर के बारे में, बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में। एंड आपके पास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वी विल सी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स एंड दिस पॉइंटर एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसके बाद आपका यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।